ओम नमः शिवाय। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। ऐसा आपने हर धर्म ग्रंथ में देखा होगा, हर जगह जाना पहचाना होगा। किसी भी देवी देवता से पहले ओम शब्द है, ये हमने पहले भी इस बात पर जोर दिया है। इससे पहली वीडियो भी थी, उस पर भी ये चर्चा की गई है। परमेश्वर कहें या ओम कहें, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये यूं कहें कि आप ओम का जाप करेंगे तो निश्चित ही आपको ईश्वर मिलेंगे, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। किसी भी देवी देवता, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, शिव भगवान, विष्णु भगवान, ये सभी ईश्वर के ही आप पार्ट्स के रूप में देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिव भगवान संहार के देवता हैं, धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं विष्णु भगवान जगत पालक हैं, ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता हैं। बिल्कुल ये हैं। इंद्रदेव बारिश करते हैं, सूर्यदेव तापमान देते हैं, प्रकाश देते हैं, और भी अलग अलग देवी देवता हैं। जितने भी हिंदू धर्म में बताई गई बातें हैं, वो सब अपनी जगह ठीक हो सकती है, उसमें कोई समस्या है नहीं। समस्या यहाँ पर आती है कि अगर आपको रियल में ईश्वर को पाना है तो आप क्या करेंगे। इनमें से कौन से वो देवी देवता हैं जिसमें आप ध्यान लगाएं और आपको उस ईश्वर की अनुभूति हो जो रियल में एक है। लेकिन यहाँ पर टॉपिक यही है कि क्या ये सब ईश्वर हैं। जैसे कि शिव पुराण कहती है कि शिव ईश्वर हैं, विष्णु पुराण कहेगी कि विष्णु हैं, ब्रह्मदेव जी वाले कहेंगे ब्रह्मा जी हैं। सबके अपने अपने मैटर्स हैं अलग अलग। तो इसमें मेन चर्चा का विषय मेरा यही है कि एक्चुअली में सारे के सारे बस ईश्वर हैं, लेकिन ये अलग अलग नाम हैं ईश्वर के, ना कि ये अलग अलग ईश्वर हैं। जैसे कि शिव भगवान को कहा गया कि वो संहार के देवता हैं, निश्चित ही वो संहार के देवता हैं, लेकिन ये ईश्वर का एक कार्य है। जगत का पालन करना भी, संहार करना भी, और सृष्टि की रचना, नित्य नई रचना करना भी ईश्वर का ही काम है। इसमें स्वामी दयानंद जी बहुत ही सुंदर रूप में ईश्वर के स्वरूप को प्रतिपादित करते हैं। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, ओम आदि नाम सार्थक हैं। ओम शब्द हमेशा है। ओम जिसका नाम है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम ही कहा गया है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, जैसे कि पहले भी इस बात पर हमने बात की है। ये सभी नाम तभी फलदायी हैं जब ओम शब्द जुड़ा हुआ होता है। आगे दयानंद जी बहुत ही सुंदर रूप में एक बात लिखते हैं, जगत के पालन करने से ब्रह्मा, विष्णु, दंड देने से रुद्र, ये सभी मंगलमय हैं, ये सभी आदि पुरुष हैं, सभी आदि भगवान ही हैं।
लेकिन ये सभी एक हैं और ईश्वर हैं। जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी, स्वयं प्रकाश स्वरूप और प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, उसे परमेश्वर का नाम कालग्नि भी है। जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्मा वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम है। यहाँ पर सीधी सी बात यह कही गई है कि ईश्वर के ही अलग अलग नाम है और वही सत्य है। अगर आपको कुछ अच्छा महसूस करना है रियल में ही, तो आप अपने ध्यान को उस निराकार पर ब्रह्म में, उस निराकार शिव में, उस निराकार विष्णु में आप जिस भी नाम में लें, ये मान लीजिए कि ये सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सारे के सारे बस एक ही हैं, ये अलग नहीं है। ये नाम इसलिए अलग अलग दिए गए क्योंकि इनके काम भी अलग अलग हैं। बस समझाने के लिए हिंदू धर्म में अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग वेदों में और बहुत सारे पुराण, हर तरह की पुराण है हमारे पास, हर देवी देवता की, सहस्त्र देवी देवता हिंदू धर्म में है। दोस्तों, श्रेष्ठ किसको कहते हैं? जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य व्यवहारों से सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ हो, उसको परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य ना कोई हो, न है और ना ही होगा। जब तुल्य नहीं है तो उससे अधिक किस तरह से हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्व ज्ञान, अनंत गुण, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है, उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को ये मान लेना चाहिए और ऐसा ही मानना भी चाहिए कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न कि कभी ना करें। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज, महर्षि, विद्वान, दैत्य, दानवादी, निष्कृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्य ने भी परमेश्वर में ही विश्वास किया है, उसी की स्तुति की है, प्रार्थना और उपासना करी है, उससे भिन्न नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इनका विशेष विचार उपासना और मुक्ति के विषय में किया जाएगा। यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं धर्म ग्रंथों में कि जो भी हमारे शिव भगवान हुए हैं, विष्णु भगवान हुए हैं, ब्रह्मदेव जी हुए हैं, इंद्रादि देव हुए हैं, सूर्य आदि हुए हैं, उन सभी ने उस परमेश्वर की, उस निराकार परमेश्वर की ही उपासना की है। यही वजह है कि हर देवी देवता से पहले ओम शब्द जुड़ गया है, क्योंकि उनको ईश्वर के साथ जोड़ करके उस नाम को लिया जा रहा है। उस महान पुरुष का नाम, उस आदि देव का नाम, उस परमेश्वर के ओम शब्द के नाम के साथ जोड़ करके लिया जा रहा है। यही वजह है कि उस अदृश्य ईश्वर की ही हम लोगों को स्तुति करनी चाहिए। अगर हमको सच में कुछ पाना है तो यही सत्य बात है। मैं शिव भगवान को पर्सनली बहुत ध्याता हूँ, क्योंकि वो गुरुदेव हैं, वो गुरु हैं और वही तो ईश्वर तक पहुंचाने का सत्य मार्ग है। उन्हें देख करके हम लोगों ने सीखा है कि कैसे जगत में बैलेंस करना है। उन्होंने बहुत सारे दर्द झेले हैं। उनकी जीवन यात्रा जो भी हमने शिव पुराण में पढ़ी है, जो भी हमारे बड़ों ने बताई है, विष्णु भगवान जी की, ब्रह्मदेव जी की, उन्होंने ईश्वर के स्वरूप के साथ
उनके काम करते हुए जगत में बड़ा नाम किया है। तो दोस्तों, मैं बस कहने का मतलब यही है कि ईश्वर एक है। हिंदू वैदिक संस्कृति कह लीजिए, सनातन संस्कृति कह लीजिए, शैव मत, जैन मत या कोई भी मत हो, अगर इन सभी का निचोड़ निकाला जाएगा तो परमात्मा एक ऐसा तत्व जो कि निराकार है, परब्रह्म है, यही सत्य है। और इसी बात पर बल दिया गया है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और ये सभी नाम, सभी देवताओं के नाम अलग अलग तरीके से जो हम लोग पूजते हैं, ये सभी ईश्वर के ही नाम है। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो अति कृपा होगी। थैंक यू, लव यू।